जंगल में अभी बारिश हो रही है। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं कि बारिश के समय पर क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है कि मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। अरे मैं बाहर झांक कर देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। टीलू बाकी भाइयों से सबसे बड़ा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू होकर भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे लाडो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। लाडो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें बताना ये बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। जब मैं कल बुलबुल चिड़िया के घर गई थी, तब मैंने देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। बुलबुल घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली। तब मैं उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। चील को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम दोनों को भी खा जाता। पर देख लेना, आगे चलकर तुम मुझे कहीं पर दिखाई दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार तक नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ गया कालू भैया। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आ गई। उसने देखा तो वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि चील उसके दो बच्चों को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लूट गया। ये सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं ऐन मौके पर नहीं आती तो वो चील तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाडो चिड़िया। पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मेरे आखिरी बच्चे को कभी भी खाने आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के बाकी पंछियों का भी शिकार कर रहा है। उसे हमें झांसे में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में फैसला लेना गलत बात है। ठीक है बहन, मैं कौन सा भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था। बुलबुल चिड़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी सारे चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम उन सब को जंगल से खदेड़ देंगे। तुम जल्दी घर जाओ। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ। कालू वहाँ से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की जान की परवाह ना करते हुए लाडो तेज बारिश में अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उठने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अपने बच्चों के पास जो जाना था। वो देखो, अपना शिकार हमारी तरफ खुद चल कर आ रहा है। इस तेज बारिश में इसे खाने का मजा बहुत आएगा। अरे दोस्तों, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है।
उस चिड़िया को खाकर हम तीनों का पेट भर जाएगा। लाडो चिड़िया शिकारी पंछियों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जाओ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? लाडो चिड़िया शिकारी पंछियों को देखकर बहुत डर जाती है। लाडो चिड़िया बहुत ही होशियार और समझदार थी, साथ ही साथ वो निडर भी थी। उसने चीलों के साथ सामना करने का फैसला लिया। जी जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो। अब तुम अपने घर जाने की बजाय सीधा हमारे पेट में जाने वाली हो। उनकी ये बात सुनकर लाडो चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लाडो के मन में एक आइडिया आ जाती है। मुझे कैसे भी करके इन सब से छुटकारा पाना होगा। अरे भाइयों, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे पहले से ही किसी ने खाने के लिए रिजर्वेशन करके रखा है। क्या? ऐसे कैसे? कौन है वो जो हमारे होते हुए भी तुम्हें खाने के लिए रिजर्वेशन करके बैठा है? वो दूसरे तीसरे कोई नहीं, मेरे खुद के पति है, जो कि एक चील है। मैंने जन्म भर उनकी सेवा की, 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, फिर भी वो मुझे खाना चाहते हैं। क्या कोई अपनी खुद की बीवी को खा सकता है भला? कौन अपनी बीवी को खाना चाहेगा जो जंगल में बाकी सारे इतने पंछी हैं? हाँ भैया, कोई नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है। यही नहीं, उसने मेरे तीनों बच्चों को भी खा लिया है। अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं का है। किसकी इतनी हिम्मत है जो हमसे टकराए? अगर है हिम्मत तो चलो मेरे पति के पास, एक बार लड़कर भी देख लो। अगर तुम जीत जाओगे तो मुझे खा लेना। बताओ, है मंजूर? हाँ हाँ, चलो, हम देख लेंगे उसको। लाडो चिड़िया निकल पड़ी उस शिकारी चील की तलाश में जिसने बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खाया था। लाडो चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और शिकारी चील उल्लू के साथ साथ पीछे उड़ रहा था। आखिर लाडो चिड़िया उन्हें लेकर शिकारी चील के इलाके में आ ही गई। अरे, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। कल तो ये मेरे हाथ से छूट गई थी, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसका शिकार करके इसे खा जाऊंगा। तुम यहाँ पर ही रुको। अगर उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो सतर्क हो जाएगा। मैं अकेले अकेले आगे जाती हूँ। जब वो मुझ पर हमला करने लगे तो तुम जल्द से वहाँ पर आ जाना। लाडो चिड़िया उन्हें वहाँ पर छोड़कर चील के पास आ जाती है। अरे वाह, आज शिकार खुद मेरी तरफ चलकर आ गया है। लगता है आज भी मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, कल भी तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा लिया, आज मुझे खा लो। वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? मेरा तो सब कुछ लूट गया है। अरे वो बच्चे तेरे नहीं, उन पर मेरा अधिकार था। शिकारी चील उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे लाडो की बातों पर विश्वास होने लगा। इधर चील को लाडो की बात समझ नहीं आ रही थी, फिर भी उसने ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहा। हाँ हाँ, जैसे मैंने बच्चों को खा लिया वैसे ही तुम्हें खा जाऊंगा। चील उड़कर लाडो चिड़िया पर हमला करने ही वाला था, तभी दूसरे शिकारी पंछियों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे बेटे, तने तो मौज ही कर दी। तनिक रुक जा जरा, वो हमारा शिकार है। अरे तुम सब कौन हो? उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। देखो देखो भाइयों, ये कैसे मेरे साथ सुलूक करते हैं। अरे बेटे, तनिक रुक जा जरा, नहीं तो तने यहीं पर ही खोल देंगे। ऐसा कहते ही उन दोनों में तेज लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों की लड़ाई देखकर उल्लू वहाँ से भाग गए। दोनों में इतनी तेज लड़ाई हो गई कि दोनों घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लाडो दोनों के पास आकर बोली, क्यों, कैसी रही? मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया। ना ही मैं इसकी बीवी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा लगवाया ताकि जंगल के बाकी पशु पक्षी सुरक्षित रह सके। अब समझ आया, शक्ति से हमेशा युक्ति ही अच्छी होती है। अरे ओ चिड़िया, तने ये ठीक नहीं किया। उन दोनों चीलों में इतनी ज्यादा हाथापाई हो गई कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। चलो, इनका काम तो तमाम हो गया। अरे बाप रे, इन दोनों के चक्कर में मैं तो अपने बच्चों को भूल ही गई।
लाडो चिड़िया तेज उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी। उसने देखा तो उसके घोंसले में पानी घुस गया था और उसके बच्चे भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, मेरे बच्चे कहाँ पर गए? तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लाडो, तुम रो मत, तुम्हारे बच्चे सही सलामत है। जब मैं मेरे घोंसले की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा तो तुम्हारे घोंसले में पानी भर रहा था और बच्चे भी पानी में डूब रहे थे। मैं बच्चों को वहाँ से निकाल कर अपने घोंसले में लेकर आया। चलो, बच्चे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लाडो कालू कौवे के घर पर आ जाती है। अपनी माँ को देखकर बच्चों ने उसे अपने गले से लगा लिया। माँ, तुम कहाँ थी इतनी देर? हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अगर कालू मामा नहीं होते तो क्या होता? कालू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मा, क्या हुआ? आज आप मुझे बहुत परेशान लग रही है। हाँ बेटी, घर में सिर्फ एक दिन का राशन बचा है। मुझे ये फिक्र है हम कल क्या खाएंगे। मम्मा, आप ही तो कहती है ना, चाहे कुछ भी हो जाए मुश्किल समय का मुकाबला करते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। फिर मम्मा चिड़िया घर पे जो चावल थे वह एक कटोरे में पका के ले आती है। मम्मा, ये चावल खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा। आप ये चावल खा ले, मैं कल खा लूंगी। गुड़िया बेटी, मैंने तो चावल पकाने से पहले ही 2 दाने खा लिए थे। ये चावल आप ही खा ले। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बातें कर ही रही थी कि उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। मम्मा, आप ये चावल खाएं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। फिर गुड़िया बाहर जाके देखती है। दरवाजे पर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा खाना दे दो। आप अंदर आ जाएं, हमने चावल बनाए हैं, आप चावल खा लें। फिर वो नन्ही सी चिड़िया उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। आप कौन है? मम्मा, इन्हें बहुत भूख लगी है। ये चावल इनके लिए काफी हो गए, हमने तो भरपेट खाना खा लिया है। मगर गुड़िया बेटी, मम्मा हमेशा दूसरों की मदद करे। अंकल, आप ये गठरी वहाँ रख दें और चावल खा लें। फिर वह साधु पक्षी अपनी गठरी वहाँ रखता है और चावल खाने लगता है। वो सारे चावल खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई है। ऊपर वाला आपकी भूख मिटाए, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वह साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। आपने कौन सा कुछ खाया है मम्मा? आप भी तो भूखी ही हैं। मम्मा, वो अंकल अपनी गठरी यहीं भूल गए हैं। हाँ बेटी, देखो वो बाहर ही गए होंगे, उनको उनकी गठरी जल्दी से देके आओ। गुड़िया वह गठरी उठाकर भागने लगती है। अंकल, अंकल आप कहाँ हैं? अंकल आप कहाँ हैं? गुड़िया इधर जाती है, गुड़िया उधर जाती है। फिर साधु दिख जाता है। गुड़िया उस साधु को रोक लेती है। आपकी गठरी, आप ही गठरी हमारे यहाँ भूल गए थे अंकल। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, मैं जानबूझकर वहाँ पर छोड़कर आया था। क्या मतलब आपका अंकल? मैं समझी नहीं कुछ। ये गठरी आप वापस घर ले जाए और इसमें जो कुछ भी है वह मेरी तरफ से आपको तोहफा है। अब मुझे जाना होगा। मेरी मम्मा मुझे डांटेगी। बड़ों के आगे जिद नहीं करते बेटी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जाओ अब यहाँ से जीती रहो बेटी। फिर मजबूर होकर गुड़िया वह गठरी अपने घर पर ले जाती है। मम्मा, उन्होंने ये गठरी लेने से मना कर दिया। मैंने उनसे बहुत जिद की, लेकिन उन्होंने बोला इसमें तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अब सो जाओ बेटी, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल देखेंगे घर के लिए राशन क्या लाना है। गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया उस गठरी को देखे जा रही थी। फिर गुड़िया वह गठरी खोलती है और चिल्लाकर बोलती है, मम्मा मम्मा, देखो इसमें तो बहुत सारा खजाना है मम्मा, देखो ये कैसे हो सकता है मम्मा। गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना खाने के लिए कुछ नहीं था वह हमें इतनी धन दौलत कैसे दे सकता है भला। मम्मा, वो पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो हमारी मदद करने आया था मम्मा। फिर दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा दोनों बाजार जाते हैं। वो लोग वहाँ से महीने भर का राशन लेते हैं। गुड़िया अपने लिए गरम टोपी और मफलर लेती।
चील भाई, अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूंगी। चिड़िया, मगर तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब ऊपर वाले की देन है। चील के पास गौरी कौवी रहती थी। वह हमेशा की तरह चील को रास्ते में ही रोक लेती है। प्लीज आज एक रोटी मुझे दे दो, मैं बहुत ही भूखी हूँ। चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास, वह सब गरीबों की मदद कर रही है। चिड़िया, वो तो खुद बहुत गरीब है। कोई चमत्कार हुआ है उसके साथ, अब वो गरीब नहीं बल्कि गरीबों की मदद करती है। हैरान होकर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी होती है। अरे चिड़िया, तुमने नया घर कब बनवा लिया? गौरी बहन, मैंने आज ही मेरे घर की छत नई करवाई है। मेरी छत में से बहुत पानी टपकता था। अरे वाह, रातों रात ये सब कैसे किया? फिर चिड़िया रात वाली साधु पक्षी की बात बताती है। गुड़िया उस साधु की गठरी उसको देने गई तो उसने इनकार कर दिया। अरे ऐसा पक्षी मुझे क्यों नहीं मिलता? अरे छोटी चिड़िया, ऐसे सारे चमत्कारी काम तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? आप बैठिए, मैं आपके लिए रोटी लेके आती हूँ। मुझे नहीं लेनी तुमसे रोटी वोटी, मैं तो अब उस साधु पक्षी को ही ढूंढूंगी। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से भाग जाती है। गौरी इधर जाती है, गौरी उधर जाती है। गौरी को भी पूरे जंगल में उस साधु को छान लेती है। वह उड़ते उड़ते दूसरे जंगल की तरफ जाती है। एक सूखे पेड़ के पास गौरी कौवी को वह साधु पक्षी मिल जाता है। गौरी तुरंत वहाँ जाती है। साधु पक्षी जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या आपको भूख लगी है? मैं आपको खाने के लिए कुछ लाकर दूँ? नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं लगी है। तो बिना कुछ खाए एक चिड़िया वाली गठरी मुझे भी दे दो। तुम ऐसा करो, यह लड्डू ले जाकर पीपल के पेड़ पे बैठी हुई बूढ़ी कबूतरी को दे आओ, फिर मैं तुम्हें वो गठरी दे दूंगा। मैं अभी आई। गौरी वह लड्डू का कटोरा लेकर पीपल की पेड़ की तरफ उड़ती है। जाते हुए गौरी कौवी एक पेड़ पर रुक जाती है। वो बूढ़ी कबूतरी इतने लड्डू खाकर क्या करेगी, और उस साधु पक्षी को क्या मालूम कि ये सारे लड्डू मैंने खा लिए हैं। ऐसा कहकर गौरी कौवी सारे लड्डू खा जाती है। फिर गौरी कौवी वापस चली जाती है। साधु जी, अब जल्दी से मुझे वह चिड़िया वाली गठरी दे दे, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये बात है, लो, जैसा काम वैसा ही नाम। ऐसा कहकर साधु बाबा गौरी को एक गठरी दे देता है। गौरी वह गठरी लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी कौवी वह गठरी खोलकर देखती है। मर गई, मैं तो मर गई। अरे साधु बाबा ने ये क्या किया? चिड़िया को तो दिया खजाना और मुझे दिए पत्थर। वो साधु पक्षी अचानक वहाँ आता है। जैसे काम वैसा इनाम। मैं तुम जैसे झूठे और लालची पक्षी की मदद नहीं करता। चिड़िया एक अच्छी पक्षी है और उसकी बेटी बहुत दयालु है, और तुम एक बहुत लालची पक्षी हो, और तुम्हारे लालच की तुम्हें यह सजा मिली है। गौरी उधर से रोते हुए चली जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।